फ्रिज में जमे हुए बर्फ के ढेर, पीलापन, जिद्दी दाग, अजीब स्मेल, तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके साथ साथ आपको और भी कुछ मजीद टिप्स दूंगी जिससे आप लंबे अरसे तक अपनी फ्रिज को मेंटेन रख सकेंगे। मेरे तरीके से फ्रिज साफ करने के बाद आपकी फ्रिज बिल्कुल न्यू की तरह शाइन करेगी और बिल्कुल साफ और वाइट हो जाएगी। जो भी पीलापन वो सारा खत्म हो जाएगा। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रिज को साफ करने के सारे तरीके शेयर करूंगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले फ्रीजर और फ्रिज में जो जमे हुए बर्फ के ढेर हैं उनको साफ करना, पिघलाना एक टास्क होता है जिसके लिए हमारा पूरा दिन फ्रिज को खुले हुए ही गुजर जाता है और पूरा दिन इसी में वेस्ट चला जाता है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए आपने नमक लेना है और उसको साइड्स पर गिरा देना है, छिड़क देना है। नमक बर्फ को फौरन ही मेल्ट कर देता है। जैसे ही नमक नीचे जाएगा बर्फ आपकी मेल्ट होकर आपके हाथ में आ जाएगी। जितना टाइम बर्फ मेल्ट हो रही है उतना टाइम आप फ्रिज की तमाम चीजें निकाल लें, उसकी जालियां, उसके बॉक्सेस, सब कुछ आप निकाल लें। ये मैंने शीट्स भी बिछा कर रखी होती हैं जालियों के ऊपर ताकि इनको जंग भी ना लगे और अगर कोई चीज गिर जाती है तो वो भी इसी पर गिरे और मेरी जालियां गंदी ना हो। आपके सामने ही थी कि मेरी जाली कैसे साफ सुथरी निकली है नीचे से। वैसे बर्फ को मेल्ट होने के लिए पूरा दिन ही गुजर जाता है लेकिन नमक की वजह से ये 10 मिनट में ही पिघल जाएगी। लेकिन उतना टाइम भी हम वेस्ट किए बिना सारे बॉक्सेस फ्रिज के और फ्रीजर के निकाल कर उनको वॉश करना स्टार्ट करेंगे। फ्रिज की भी बैक साइड पर इस तरह बर्फ जमी होती है जिसकी वजह से कूलिंग हमारी कम होती है और हमारा बिल भी ज्यादा आता है। इसको भी मेल्ट करना और सफाई करना लाजमी होता है। फ्रिज में भी शीट्स बिछाई होती है। ये बॉक्स के ऊपर भी शीट थी और ऐसे साफ है जैसे इसको क्लीनिंग की नीड ही नहीं है। और बाकी फ्रिज आपके सामने कितनी गंदी हुई है। डीप क्लीनिंग की सख्त नीड है। इसको मंथ में हमें एक दफा तो लाजमी करनी चाहिए। बैक साइड पे भी बर्फ जमी हुई थी। नमक डालने से 2 मिनट में मेल्ट हुई और मेरी जाली बाहर आ गई, वरना इस पे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है इसको मेल्ट करने में और जाली निकालने में। अब फ्रिज की सफाई के लिए स्पेशल क्लीनर बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने किसी भी डिटर्जेंट पाउडर के सरफ के डाल लिए हैं। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच विनेगर डालना था। 1 चम्मच तो वैसे ही गिर के डल गया और दूसरा चम्मच आपके सामने डाल दिया है और 1 ही चम्मच मैंने बेकिंग सोडा का डाला। विनेगर के साथ फ्रिज का पीलापन खत्म हो जाएगा, उसकी बैड स्मेल खत्म हो जाएगी, इसलिए व्हाइट विनेगर आपने लाजमी डालना है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद स्पंज के साथ हम अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बॉक्सेस साफ कर लूंगी। इनके ऊपर पीलापन होता है और चीज कोई भी गिरी होती है तो वो भी जम जाती है, कभी कभार नहीं उतरती। आपने पहले इसको नॉर्मल क्लीन करना है, उसके बाद इस क्लीनर के साथ क्लीन करना है जिससे स्मेल भी खत्म हो जाएगी, पीलापन भी खत्म हो जाएगा और कोई निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इस क्लीनर की वजह से आपके तमाम बॉक्सेस और जालियां जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगी और शाइन करने लग जाएंगी जैसे न्यू लाई हैं अभी चीजें। सब जालियों और बॉक्सेस को मैंने स्पंज के साथ क्लीन कर लिया अच्छे से रब करते हुए। अब मैं इनको सिंपली वॉश करने के बाद साफ पानी के साथ ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब जब तक ये सारी चीजें ड्राई होती हैं तब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। फ्रिज की बर्फ आपके सामने कितने आराम से उतर रही है। आपने फ्रिज के अंदर कोई भी नुकीली चीज नहीं मारनी, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस भी दी होती हैं। इसके बहुत ही नाजुक से पाइप होते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं, आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने इसके साथ जो एक टूल दिया होता है आपने उसी के साथ इसको खुरचते हुए साफ कर लेना है। जितना टाइम ऊपर की बर्फ मेल्ट हो रही है उतनी देर हम नीचे से सारी क्लीनिंग कर लेंगे। आपने कोई भी क्लीनिंग टॉवल लेना है और उसकी मदद से सारी नीचे से क्लीनिंग करनी है और अपने पास एक बाउल भी रखना है ताकि कोई मैस क्रिएट ना हो। जितना भी वेस्ट होगा बर्फ और पानी और जो भी वो आपने इस बाउल में ट्रांसफर करते जाना है। क्लीनिंग के बाद जितना भी वेस्ट इस बाउल में जमा हो गया आपने इसे डिस्कार्ड कर देना है। इस तरह आपका फर्श भी गंदा नहीं होगा और फ्रिज भी इजीली क्लीन हो जाएगी। फ्रिज की सारी बर्फ इजीली सेपरेट हो रही है, इजीली उतर रही है और ये देखें आपके सामने ऊपर से भी बर्फ के ढेर उतर गए हैं। नमक की वजह से बर्फ के ढेर खुद ही नीचे उतर गए हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब हम इनको भी बाउल में ट्रांसफर करके डिस्कार्ड कर देंगे। सारी बर्फ आपके सामने मेल्ट हो गई और फ्रिज भी टॉवल की वजह से साफ हो गई है। अब फ्रिज की अजीब स्मेल, जिद्दी दाग और पीलापन खत्म करने के लिए जो मैंने क्लीनर बनाया उसके साथ क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे। आपने क्लीनर को अच्छी तरह सारे कोनों में, सारे साइड्स पर और हर जगह अच्छे से मारना है ताकि हमारी फ्रिज बिल्कुल साफ और शाइन करने लग जाए। फ्रिज की बाहर वाली जो साइड होती है उधर पीलापन ज्यादा होता है और वहाँ पर डस्ट और जिद्दी दाग वगैरह भी ज्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर आपने अच्छे से रब करते हुए क्लीन कर लेना है। फ्रिज के जो रबट होती है उसको साफ करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
है, अगर वो साफ नहीं होगी तो हमारी कूलिंग फ्रिज से बाहर आएगी और हमारा बिल भी ज्यादा लगेगा और फ्रिज भी अच्छे से काम नहीं करेगी। इसलिए आपने कोई भी वेस्ट टूथब्रश लेकर उसे अच्छे से क्लीनर में डिप करके साफ करना है और जो भी बारीक पार्ट है जहाँ हमारा स्पंज अच्छे से नहीं लगा वहां पर भी आपने ब्रश के साथ क्लीनिंग करनी है ताकि हर जगह अच्छे से क्लीन हो जाए। स्पंज की सारी क्लीनिंग के बाद आपने वही टॉवल लेना है। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने पूरी फ्रिज को उसे साफ करना है। 2 से 3 दफा पानी से वॉश करके आपने फ्रिज को क्लीन कर लेना है अच्छे से, ताकि जितना भी क्लीनर है फ्रिज में वो सारा निकल जाए और फ्रिज आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। फ्रीजर बहुत ही अच्छे से साफ हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी न्यू फ्रीजर लाई हूँ। आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपना फ्रीजर साफ करें और कमेंट में रिव्यू शेयर करना मत भूलें। ये देखें रबड़ भी आपके सामने कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है, जैसे न्यू हो। अब हम फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी बर्फ मेल्ट होकर नीचे गिर गई है नमक की वजह से। ये सारा काम बहुत ही जल्दी हो गया है। जैसे हमने फ्रीजर को पहले क्लीन कर लिया था टॉवल के साथ, इसी तरह हम फ्रिज को भी पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। टॉवल के साथ ही सारे पार्टिकल्स और इसका एक्सेस जो वाटर है वो सारा खत्म हो गया। फ्रिज नीट लगने लग गई है, लेकिन अभी इसमें से स्मेल बाकी है और जो पीलापन है वो भी बाकी है। आपने दरवाजे को भी इसी तरह अच्छे से टॉवल के साथ एक दफा क्लीन कर लेना है। अब जो मैंने लिक्विड बनाया उसके साथ मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। इसकी साइड्स पर आपने अच्छे से करना है और जहाँ हम इसकी जालियां एडजस्ट करते हैं उस जगह को भी आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। स्पंज के साथ अगर क्लीन नहीं होगा तो आपने ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रब करना है और फिर क्लीन कर लेना है। जैसे फ्रीजर साफ किया था इसको भी हम वैसे ही बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। फ्रिज और फ्रीजर की क्लीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रे को साफ कर लेंगे। इसको साफ करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इसका पानी डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल पैदा हो जाएगी। किचन में जो आप ब्रश यूज करते हैं अपनी छाबियां क्लीन करने के लिए, आपने वही ब्रश लेना है और यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करनी है। यहाँ आप टूथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला ब्रश ही यूज कर रही हूँ। ये मुझे ज्यादा ईजी लगता है यहाँ क्लीनिंग के लिए। वही क्लीनर में आपने ब्रश को डिप करना है और यहाँ पर रब करते हुए क्लीन कर लेना है। ट्रे को भी आप क्लीनर के साथ वॉश करने के बाद ड्राई करना है और फिर एडजस्ट कर देना है। दोनों पार्ट्स जो हमने यहाँ पर उतारे थे आपने उनको वॉश करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। जब भी आप फ्रिज लाएं तो आप उसके नीचे स्टैंड लाजमी रखें ताकि उसको पानी ना लगे फर्श का और आपकी फ्रिज को जंग भी ना लगे। अगर आपने अभी तक स्टैंड नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अभी रख लें। इससे फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी और इसके नीचे जंग नहीं लगेगा, जिससे फ्रिज ज्यादा देर तक ठीक रहेगी। यहाँ मेरी फ्रिज पूरी अच्छे तरीके से साफ हो गई है। आपके सामने कैसे न्यू की तरह शाइन करी है, जैसे मैं अभी न्यू लाई हूँ। आपके सामने ही कितनी गंदी थी फ्रिज और बिल्कुल साफ हो गई है। इसके सारे बॉक्सेस, इसकी जालियां वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हैं। उनमें भी कोई पीलापन नहीं रहा, वो भी अच्छे से ड्राई हो गए। अब इन सब को मैं फ्रिज के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। जिसकी जो जगह है वहां पर सब बॉक्सेस मैंने एडजस्ट कर लिया और फ्रिज भी बिल्कुल न्यू की तरह लग रही है। अब मैं आपके साथ और टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आपका बिल भी कम आएगा। आपने एक छन्नी में इस तरह नमक लेना है और उसको पूरे फ्रीजर में स्प्रिंकल कर देना है या छिड़क देना है। इससे बर्फ के पहाड़ फ्रीजर में नहीं बनेंगे और कूलिंग भी अच्छे से होगी, हमारा बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप है, अगर आपके स्क्रू जो है फ्रिज के उनमें जंग लग गया है पानी की वजह से, आपने सरसों का तेल लेना है फिंगर पे, वो एक एक ड्रॉप सारे स्क्रू पर डाल देना है। इससे आपका जंग नहीं लगेगा और फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी। अब हमने फ्रिज की रबड़ चेक करनी है कि कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही, कहीं से कूलिंग बाहर तो नहीं आती। तो आपने कोई भी टॉर्च या इस तरह का मोबाइल लेना है, उसको फ्रिज के अंदर रखना है और लाइट्स वगैरह ऑफ करके देखना है कहीं से लाइट बाहर तो नहीं आ रही। अगर बाहर आ रही है तो आप अपनी रबड़ ठीक करवाएं, उससे कूलिंग खराब हो रही है और आपको बिल भी ज्यादा आता है। फ्रिज अंदर से साफ करने के बाद बाहर से साफ करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन तभी जाता है अगर चीज़ बाहर से भी अच्छी दिखे, सिर्फ अंदर से दिखना लाजमी नहीं है। आपने वही क्लीनर लेना है, स्पंज के साथ पूरे फ्रीजर को बाहर से भी साफ कर लेना है, इसकी साइड्स को भी अच्छे से साफ कर लेना है ताकि हमारी फ्रिज न्यू लगे और बिल्कुल नीट क्लीन लगे। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर भी आपने बाहर से भी साफ करनी है और अंदर से भी अच्छे से साफ करनी है। ऐसे नहीं जैसे लोग होते हैं बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बाहर से अच्छे बन के दिखाते हैं और अंदर से बुरे होते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी फ्रिज बाहर से साफ है तो अंदर से भी अच्छे से साफ होनी चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ आपने एक पेपर लेना है, उसको फ्रिज के ऐसे रख कर देखना है। अगर तो ये इजीली बाहर आ रहा है इसका मतलब आपकी रबड़ लूज हो चुकी है और चेंज करने की नीड है। लेकिन अगर इजीली बाहर नहीं आता, अटक जाता है, इसका मतलब आपकी रबड़ बिल्कुल ठीक है और आपकी फ्रिज बिल्कुल सही से कूलिंग कर।
आपने अपनी फ्रिज को 3 या 4 तक रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना है। इससे आपका बिल भी कम आएगा और आपकी फ्रिज अच्छे से कूलिंग करेगी। आपने अपनी फ्रिज में कोई भी गर्म चीज नहीं रखनी। रूम टेम्परेचर पे करने के बाद ही आपने अपना दूध या कोई भी चीज फ्रिज में रखनी है, इससे कूलिंग सही रहेगी। लास्ट और फाइनल टिप आज की ये है कि आपने फ्रिज में इस तरह से कोई भी शीट्स लाजमी बिछानी है। इससे अगर आपका कोई लिक्विड गिर जाता है तो उससे पूरी फ्रिज गंदी नहीं होगी, सिर्फ इस शीट तक रहेगा और आप इस शीट को क्लीन करेंगे, आपकी फ्रिज बिल्कुल नीट क्लीन रहेगी। होपफुली आज की सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।